जो हमारे प्राइवेट पार्ट के पीछे होता है, बेस ऑफ द स्पाइन। और अपनी, हाँ, अगर इसमें ब्लॉकेज है तो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आने लगती है। और जितने भी हमारे चक्रास है, मतलब आपको जैसे फिजिकल बॉडी में भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे उस चक्रास से रिलेटेड होता है। अगर वो हमारा ब्लॉक है तो हमें मतलब बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट चक्रा से। ठीक है, जो हमारा रूट चक्रा है बेस ऑफ द स्पाइन पे लोकेटेड है। इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है, कलर रेड है। देन ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सर्वाइवल को, स्टेबिलिटी को, ग्राउंडिंग को। ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा, हमारे अंदर डर आएगा, इनसिक्योरिटी आएगी, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, ट्रॉमा आएगा, अपने जीवन पे लैक ऑफ ट्रस्ट होगा। अब इसके इमोशनल साइंस, फीलिंग अनसेफ, एंशियस, डिस्कनेक्टेड, हम डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, एंशियस रहेंगे, हमेशा चिंता में रहेंगे, खाने की, पैसे की, जॉब की। अब फिजिकली क्या दिखेगा हमारी बॉडी में, लोअर बैक में, लेग में, नीज में पेन, थकान, कॉन्स्टिपेशन या इम्यून से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसको अनब्लॉक करने के लिए जो बहुत बेसिक है, हम लोग तो आगे चल के एडवांस वर्जन करेंगे, बट एक अफर्मेशन कि आई एम सेफ एंड आई एम सपोर्टेड। बाकी नंगे पैर चलना ये सबसे अच्छा होता है इसके लिए। देन नेक्स्ट है आपका सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा आपके लोअर एब्डोमेन में, नाभि से नीचे। इसका जो एलिमेंट है वो वाटर है, कलर इसका ऑरेंज है। ये क्रिएटिविटी, इमोशन, सेक्सुअलिटी एंड प्लेजर को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये ब्लॉक्ड है अगर तो क्या होगा, गिल्ट आएगा, शेम आएगा, स्पेशली अराउंड प्लेजर एंड इमोशंस। जो भी हमारे प्लेजर से रिलेटेड इमोशंस हैं उनमें। रिप्रेस्ड फीलिंग और ट्रॉमा, किसी भी फीलिंग को दबाना या रोकना। किसी भी ट्रॉमा की जो भी फीलिंग्स हैं उनको हम दबा लेंगे अपनी बॉडी में। टॉक्सिक रिलेशनशिप और उनका फियर ऑफ इंटीमेसी में इशू आएगा। अब इसके इमोशनल साइंस, इंसान इमोशनल नम हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपनी फीलिंग्स से। उसके अंदर किसी चीज़ का पैशन नहीं रहेगा, गिल्ट होगा, क्रिएटिविटी ब्लॉकेज होगा। फिजिकल बॉडी में हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंसेज होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यूज हो सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब इसको अनब्लॉक करने के लिए इंसान क्या कर सकता है, एक आम इंसान वो जैसे कि डांस हो गया, एक्सप्रेस इमोशन, अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करना, एंड अफर्मेशन आई डिजर्व टू बी फील प्लेजर एंड जॉय, ये अफर्मेशन को रिपीट करना। देन आपका आएगा सोलर चक्रा। सोलर चक्रा अपर एब्डोमेन में, इसका एलिमेंट है फायर, कलर है येलो। ये रिप्रेजेंट करता है पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। अब ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा, ये ना ये चक्र कार्मिक भी होल्ड करता है। हमने जितने भी पास्ट लाइफ के कर्माज है ना, वो सारे स्यापे इसी चक्र होल्ड हो जाते हैं ना। तो जो ये ब्लॉक्ड हो रहा है तो इससे शेम, सेल्फ डाउट, बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, शेम आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, हमारी सेल्फ वर्थ नहीं होगी, अपनी बाउंड्रीज प्रॉपर नहीं होंगे। इसमें इमोशनल साइन, फीलिंग पावरलेस, इनसिक्योर, ओवर कंट्रोल्ड इंसान फील करेगा, या तो ओवरली कंट्रोल करने लग जाएगा, किसी को बिल्कुल ही कंट्रोल करने लग जाएगा, या फिर पावरलेस फील करने लग जाएगा। इससे सोलर चक्रा से क्या होगा, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज, अल्सर्स, लीवर या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम और थकान। अब इसको अनब्लॉक करने के लिए कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, अफर्मेशन आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कैपेबल, और हमको प्रैक्टिस करना है सेल्फ लव। अब हार्ट चक्रा, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट में है, इसका एलिमेंट एयर है, कलर ग्रीन है। ये रिप्रेजेंट करता है लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस। ये ब्लॉक्ड होगा तो दुख,
हार्ट ब्रेक, क्रोध, बहुत ज़्यादा इंसान शिकायतें अपने दिल में दबा के रखता होगा, किसी को माफ़ नहीं कर पाता होगा और असुरक्षित फील करेगा। अब इसके इमोशनल साइन, प्यार नहीं फील करना, जलन होना या ओवर सेक्रीफाइसिंग हो जाना। फिजिकल सिम्टम्स, हार्ट या लंग्स के इशू होना, अपर बैक में पेन होना या ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। देन इसको अनब्लॉक करने के लिए फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मतलब मैं शेयर करूँगी इसके अलावा, कि जैसे आकाशिक में ना डेली ये लोग बोलते हैं अफर्मेशंस या अफर्मेशंस लिखने के लिए और ग्रेटिट्यूड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। डेली अफर्मेशन जो लिखना है वो एक ही लिखना है या अलग अलग? आप अपने चूज कर लीजिए, आप हैप्पी हो, आप हेल्दी हो, आप एक उसका पूरा फॉर्मेट काइंड ऑफ है वो शेयर कर दूंगी मैं, तो उस हिसाब से आपको एक जैसे वो एक स्केलेटन मिल जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है ना, तो फिर आप ज़्यादा प्रॉपरली कर पाओगे, आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो वो एक काइंड ऑफ स्केलेटन है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसीलिए ये चक्रा ऑरा वाला भी मैं अभी शेयर कर दूंगी, ये पूरा प्रॉपर स्केलेटन रहेगा। इनिशियली हम लोगों को रेकी में नहीं बताया गया था, इनफैक्ट लामा फेरा में भी नहीं बताया गया था। ये मुझको जिसने आकाशिक के कार्ड्स पढ़ाए उसने कुछ आधा अधूरा सा पढ़ाया था, तब मुझको लगा कि नहीं इसको प्रॉपर एक जगह वो करना चाहिए। फिर इसमें और भी है, अब तो जैसे थर्ड आई कर रही हूँ तो उसमें भी वो लोग प्रॉपर पूरा बताते हैं, हर बारी रिपीट कराते हैं। अब देन नेक्स्ट आपका थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा का जो लोकेशन है वो थ्रोट है, एलिमेंट साउंड है, कलर ब्लू है, रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, ट्रुथ एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ब्लॉक कैसे होगा? झूठ बोलने से, सच ना बोल पाने के डर से, किसी बात को सीक्रेट रखने से, किसी भी फीलिंग के अनकंफर्टेबल होने से उसको अवॉइड कर देने से, उस पर हम लोग कुछ बोले नहीं उसको अवॉइड कर दें, या चुप रहें, साइलेंस रहें, कितना भी अत्याचार होता रहे उससे वो और ब्लॉक होता चला जाता है। अब इसके इमोशनल साइंस, फियर ऑफ स्पीकिंग अप या शर्मिंदा, जो मतलब कहना चाहिए शर्मीलापन, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो वो वाली कैटेगरी है वो लोग। अब इसके फिजिकल सिम्टम्स जो हमारी बॉडी में दिखाई देंगे, थ्रोट पेन, नेक स्टिफनेस, माउथ अल्सर एंड थायराइड प्रॉब्लम। अनब्लॉक करने के लिए मंत्र चैंट कीजिए, गाना गाइए, जर्नलिंग कीजिए, अफर्मेशन, माय वॉइस मैटर। और सोलर चक्रा के लिए ना एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि अगर हम लोग डेली 5 आहुति का ही हवन करें तो उससे भी सोलर चक्रा, जैसे गायत्री मंत्र की 5 आहुति आपने अगर की है डेली, तो हवन करने से भी सैक्रल चक्रा अनब्लॉक होना स्टार्ट होता है, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है कार्मिक चीज़ों को ठीक करने में। हवन माना जो भी हवन सामग्री है वो लेकर के अब मैं जैसे करती हूँ, अग्निहोत्र हवन बोलते हैं उसको, मैं सनसेट के टाइम पे करती हूँ, तो थोड़ा सा चावल घी में लपेट के देन उसके बाद में उससे जो है तांबे की हवन कुंडी है उसमें मैं गोबर के कंडे के साथ में 7 आहुति बस देती हूँ गायत्री मंत्र की, बट मैं उसको डेली करती हूँ। चावल से चावल को घी के साथ, चावल में घी मिला दे। हाँ, बहुत थोड़ा सा लेके बस 5 आहुति करती हूँ, बट मैं करती हूँ डेली। ठीक है। देन आपका थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा जो है आईब्रो पे कि यहाँ पे है, इसका कलर इंडिगो है, एलिमेंट लाइट है। थर्ड आई चक्रा का जो मेन वो है ना, इसका एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है। अगर किसी का थर्ड आई भी बैलेंस हो जाए तो उससे भी उसके 5 चक्रा बैलेंस हो जाएंगे ना। अब ये रिप्रेजेंट करता है इंट्यूशन, इंसाइट एंड विजडम। ब्लॉक होगा तो इल्यूजन, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, या फिर ओवर थिंकिंग या इंट्यूशन को इग्नोर करना। अब इसके इमोशनल साइंस, डिफिकल्टी डिसीजन नहीं ले पाएगा, इमेजिनेशन प्रॉपर नहीं होगी, मेंटली स्टक फील करेगा। फिजिकल सिम्टम्स में सर में दर्द होना, आँख में दर्द होना, नींद का इशू होना, साइनस का इशू होना। अब
हम इसमें अफर्मेशन आई ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस जो इसमें लेके चलेंगे वो आई ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। अब है लास्ट हमारा सहस्त्रार्थ चक्र। ये टॉप ऑफ द हेड पे है, इसका एलिमेंट है कॉस्मिक एनर्जी। पर्पल या वाइट कलर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कॉन्शियसनेस ये रिप्रेजेंट करता है। अगर ब्लॉक्ड है तो अटैचमेंट हो जाएगा मैटेरियलिस्टिक और ईगो। अब मैं जो आपको बताना चाहती हूँ बेसिकली ना, मेन जो क्लेंजिंग होती है वो हमारे 5 चक्रास की होती है।